नमस्कार दोस्तों, मातेश्वरी क्लासेस उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ा था, जिस रियासत पर गुहिल वंश का शासक था, जो कि संसार की सबसे प्राचीन राजवंश था, जो कि संसार का सबसे प्राचीन राजवंश था, जिसकी स्थापना राजा गोहिल द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने राजा गोहिल और काजबल बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। राजा गोहिल जो कि गोहिल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की, और कालबल बप्पा रावल जो कि मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक माने जाते हैं, और उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, कालबल बप्पा रावल यानी कालबल इनका वास्तविक नाम है, और बाल बप्पा रावल इनको हरित ऋषि द्वारा प्रदान की गई एक उपाधि है। दोस्तों, कालबल बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिस पर सूर्य की आकृति थी, जो सूर्यवंशी होने का प्रमाण था। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगले शासक राजा अल्लड़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राजा अल्लड़ को भाटों ने आलू रावल की उपाधि दी थी। भाटों का जो एक साहित्य ग्रंथ या शास्त्र जो था, ख्याल साहित्य, उनमें जो राजा अल्लड़ है उनको आलू रावल की उपाधि दी गई थी। राजा अल्लड़ राजस्थान के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। होन की राजकुमारी थी हरिया देवी, जिनसे विवाह किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया। और दोस्तों, इन्होंने आहड़ नगर की स्थापना करके आहड़ के पास जगदम्बिका माता जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है, जो कि उदयपुर के जगत गांव में स्थित है। दोस्तों, आइए हम राजा अल्लड़ के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो जो राजा अल्लड़ थे, इनका कोई वास्तविक शासनकाल नहीं मिलता है। दोस्तों, वास्तविक शासनकाल नहीं मिलता। जिस शासक का शासनकाल का इतिहास में प्रमाण मिला हुआ है, उसका शासनकाल हम आपको लिखवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो राजा अल्लड़ का कोई भी प्रमाण या शासनकाल की अवधि हमें नहीं मिलती है। दोस्तों, राजा अल्लड़ थे, इनको भाटों ने अपने ख्याल शास्त्र के अंतर्गत आलू रावल की उपाधि प्रदान की गई। कौन सी दोस्तों? आलू रावल की उपाधि राजा अल्लड़ को दी गई है। दूसरा, ये मेवाड़ के प्रथम ऐसे शासक थे, राजा अल्लड़ मेवाड़ के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था, और आहड़ नगर की स्थापना करके आहड़ के पास जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया। जो कि मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह पूछे कि ऐसा राजस्थान का प्रथम ऐसा शासक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, तो राजा अल्लड़ होंगे दोस्तों। राजा अल्लड़ के बारे में इतिहास में इतनी जानकारी मिलती है, जो आप एक बार अपने नोटबुक में उतार दीजिए दोस्तों। राजा अल्लड़ को भाटों ने आलू रावल की उपाधि दी गई थी। इन्होंने आहड़ नगर की स्थापना करके जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया, कि जो जगत गांव और उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। उनकी रानी का ये होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। रानी का नाम हरिया देवी था दोस्तों, और जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था इनका, ठीक है। एक बार आप ये नोटबुक में उतार लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, राजा अल्लड़ के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब अगले शासक आते हैं मेवाड़ के रावल सेम सिंह। दोस्तों, मेवाड़ के सर्वप्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे रावल की उपाधि लगाई थी। वह शासक थे रावल सेम सिंह। तो दोस्तों, रावल सेम सिंह के बारे में ये मिलता है कि रावल अपने नाम के आगे रावल शाखा की उपाधि लगाने वाले प्रथम शासक थे, ये सेम सिंह। दोस्तों, इनके दो पुत्र थे। रावल सेम सिंह के दो पुत्र थे, अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। इनके दो पुत्र थे। पहला पुत्र था सामंत सिंह, और दूसरा पुत्र कुमार सिंह। दोस्तों, इनके पहले पुत्र का नाम सामंत सिंह था और दूसरे का नाम कुमार सिंह। दोस्तों, इनके नाम के आगे रावल लगाते थे, क्योंकि इनके पिताजी ने अपने नाम के आगे सर्वप्रथम रावल शब्द का उपयोग किया था, यानी कि अपने नाम के आगे रावल उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इनके नाम के भी आगे रावल लगेगा, रावल सामंत सिंह और रावल कुमार सिंह। दोस्तों, इनके बारे में इतिहास में कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ये इतनी जानकारी मिलती है सेम सिंह के बारे में कि इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम अपने नाम के आगे रावल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक बार आप इतना उतार लीजिए, सेम सिंह रावल अपने नाम के आगे मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी, और उनके दो पुत्र थे सामंत सिंह और कुमार सिंह।
ठीक है। अब आगे हम सामल सिंह और कुमार सिंह के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इतना ही इनके बारे में इतनी जानकारी आप लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, रावल शाखा की सर्वप्रथम मेवाड़ में अपने नाम के आगे रावल की उपाधि शासक सेन सिंह ने धारण की थी और इनके दो पुत्र थे, रावल सामल सिंह और रावल कुमार सिंह। दोस्तों ये रावल सामल सिंह है, इनके शासनकाल में मालवा के परमार वंश के शासक राजा मुंज ने आक्रमण कर दिया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों जो इनके शासनकाल में राजा मुंज जो मालवा के शासक थे परमार वंश के, ठीक है, इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन सावंत सिंह के छोटे भाई रावल कुमार सिंह ने वापस मेवाड़ पर आक्रमण करके, यानी कि राजा मुंज परमार वंश के शासक राजा मुंज पर वापस इन्होंने रावल कुमार सिंह ने आक्रमण किया और मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार वापस, यानी कि मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया वापस? रावल कुमार सिंह का। यानी कि इन्होंने सामंत सिंह के समय राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया और वापस कुमार सिंह ने राजा मुंज पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। इनके बारे में इतना ही वर्णन मिलता है दोस्तों। लेकिन एक कुमार सिंह के पुत्र हुए हैं जयद्रथ सिंह। कुमार सिंह के पुत्र हुए हैं जयद्रथ सिंह। दोस्तों ये जयद्रथ सिंह है शासक है। इनके शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आप उतर लीजिए कि रावल सामंत सिंह के समय मालवा के शासक मालवा परमार वंश के शासक राजा मुंज का आक्रमण हुआ और उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन रावल कुमार सिंह ने वापस पूर्ण राजा मुंज पर आक्रमण करके उसको हरा करके मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया। एक बार आप इतना उतर लीजिए, बाद में हम रावल जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले जो मेवाड़ के शासक आते हैं रावल जयद्रथ सिंह। इनके पिताजी का नाम रावल कुमार सिंह था। दोस्तों जो रावल जयद्रथ सिंह का शासनकाल है वो 1213 ईस्वी से 53 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। दोस्तों एक इतिहासकार हुआ है मेवाड़ के अंतर्गत दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता जो माना जाता है वो रावल जयद्रथ सिंह को माना जाता है दोस्तों। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। और कालभोज बप्पा रावल जो थे मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मान मौर्य को हराकर शासन किया। लेकिन इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होंगे रावल जयद्रथ सिंह। दोस्तों रावल जयद्रथ सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक माना जाता है और दशरथ शर्मा के अनुसार ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता माने जाते हैं दोस्तों। दशरथ शर्मा ने प्रथम विजेता के साथ एक बात और कही है कि मेवाड़ के इतिहास का जो मध्यकालीन इतिहास का जो शासनकाल रहा है रावल जयद्रथ सिंह का, वो स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। रावल जयद्रथ सिंह का जो शासनकाल है जिसको मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का जो स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने दो बात कही है। पहला तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जयद्रथ सिंह को बताया और शासनकाल को स्वर्ण काल कहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक इल्तुतमिश आक्रमणकारी था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में दोस्तों, जब 1226 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया था। रावल जयद्रथ सिंह के शासनकाल में एक आक्रमणकारी इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया था दोस्तों। इन्होंने आक्रमण कर तो दिया, लेकिन रावल जयद्रथ सिंह की विजय हुई और अपनी हार से नाराज होकर इल्तुतमिश ने जाते जाते नागदा, जो कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी रही थी, नागदा मेवाड़ में दोस्तों आग लगा दी। दोस्तों इल्तुतमिश ने जाते नागदा मेवाड़ में आग लगा दी, जिससे कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति दशा खराब हो चुकी थी दोस्तों। इस कारण से रावल जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया तो रावल जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया दोस्तों। ठीक है, इसका प्रमुख कारण यही था कि इल्तुतमिश ने अपनी हार से नाराज होकर जाते नागदा मेवाड़ में आग लगा दी, जिसकी मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिस कारण से रावल जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया दोस्तों। इनके बारे में इतना ही वर्णन मिलता है। ठीक है, इन्होंने 1213 से 53 तक अपना शासनकाल रहा इनका और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्रथम या चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश से आक्रमण कर 1224 ईस्वी में इन्होंने दशरथ शर्मा के अनुसार इनका मेवाड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता भी रावल जयद्रथ सिंह है दोस्तों। इनके पुत्र हुए हैं रावल तेज
तेज सिंह, जिनका शासनकाल मिलता है 1253 से। इनसे जो आगे का शासनकाल है उनका तेज सिंह का मिलता है। ठीक है दोस्तों, और तेज सिंह के पुत्र समर सिंह हुए हैं, लेकिन इतिहास में उनका कोई वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख लेते हैं आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत इतने शासकों का अध्ययन कर चुके हैं। तो पहले है राजा गोइल। कौन? राजा गोइल। राजा गोइल, जिन्होंने 566 ईस्वी में गोइल वंश की स्थापना की थी। प्रथम शासक थे मेवाड़ के, गोइल वंश की स्थापना की और संसार का सबसे प्राचीन राजवंश गोइल वंश कहलाया। दूसरे शासक थे कालभोज। दोस्तों कौन? कालभोज। कालभोज थे, इनको बप्पा रावल की उपाधि हरिदिशी द्वारा दी गई थी। हरिदिशी द्वारा इनको बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी और मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा माने जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज बप्पा रावल द्वारा चला गए। और तीसरे शासक आते हैं राजा अल्लट। दोस्तों जो अल्लट जो शासक थे, इनको भाटा द्वारा आलू रावल की उपाधि दी गई थी और इन्होंने मेवाड़ या राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। दोस्तों प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। होन की राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया और आहार नगर की स्थापना करके आहार के निकट जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। दोस्तों ठीक है, अगले शासक हुए हैं शेम सिंह। दोस्तों शेम सिंह, इस जो शेम सिंह शासक है, इन्होंने अपने नाम के आगे रावल उपाधि धारण की थी। दोस्तों रावल उपाधि। तो दोस्तों मेवाड़ का प्रथम ऐसा शासक जिन्होंने अपने नाम के आगे रावल शब्द की उपाधि धारण की, रावल शाखा के संस्थापक पूछे तो रावल शेम सिंह। दोस्तों ठीक है, शेम सिंह के पुत्र हुए हैं दोस्तों दो, आपको बताया। पहला रावल सामंत सिंह। दोस्तों रावल सामंत सिंह जो थे, इनके शासन काल में मालवा के शासक थे राजा मुंज, जिन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों तो इनके छोटे भाई थे रावल सामंत सिंह के रावल कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो रावल कुमार सिंह थे, इन्होंने पूर्ण वापस जो राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो रावल कुमार सिंह ने वापस मेवाड़ पर आक्रमण करके मालवा के शासक परमार वंश के राजा मुंज को हराकर पूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, इनके बाद इनके पुत्र थे जैत्र सिंह। ठीक है दोस्तों, जैत्र सिंह का शासनकाल था जो 1213 ईस्वी से 53 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों एक इतिहासकार हुए थे दशरथ शर्मा, उनके अनुसार इनके जो शासनकाल था, जो स्वर्णकाल माना जाता है। और इन दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह को माना गया है। दोस्तों ठीक है, इन्होंने भूताला हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। दोस्तों 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ, और इल्तुतमिश अपनी हार से नाराज होकर, वो हार गया था युद्ध में, अपनी हार से नाराज होकर जाते जाते नागदा उदयपुर में आग लगा देता है। तो उस समय नागदा उदयपुर मेवाड़ की राजधानी था, तो इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, स्थिति व दशा खराब हो चुकी थी, जिस कारण रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इस क्लास तक, और आगे हम अगले शासक रावल रतन सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।